तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसे हम चनैनी नाशरी टनल के नाम से भी जानते हैं। उससे डेवलपमेंट तो काफ़ी हुई है, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है स्टेट में, बट कुछ इश्यूज भी आए हैं जिन पर आई डोंट थिंक सो सरकार ध्यान दे रही है जम्मू एंड कश्मीर की। जो बटोत, नत्था टॉप, पटनी टॉप, खुद, ये सब एरिया, यहाँ की इकोनॉमी पर जो फर्क पड़ा है, ऑक्यूपेशंस पर, लोगों पर जो फर्क पड़ा है, अफेक्ट हुआ है, उसके रिगार्डिंग। तो पिछली वीडियो में लोग बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है मैं सामने देख रहा हूँ। हाँ, मैंने कुछ नोट्स बनाए होते हैं लैपटॉप में, तो मैं थोड़ा उन्हें रेफर करने के लिए उन्हें देख लेता हूँ कभी कभी। तो सबसे पहली बात तो यही, जो चनैनी नाशरी टनल है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं, इंजीनियरिंग मार्वल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इसने अराउंड 30 किलोमीटर्स तक जो सफ़र है उसे कम कर दिया है। 1 से 2 घंटे का सफ़र इसने कम कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टर्स को हेल्प हो रही है। पर वही है, इस टनल से ओवरऑल इकोनॉमी अगर उन एरियाज की देखी जाए, बटोत वगैरह की, तो उस पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है, वहाँ के बिजनेस पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। टनल बनने से पहले क्या होता था, जो भी व्हीकल होता था वो कश्मीर जा रहा हो, भदरवाह चनावाली में जा रहा हो, वो बटोत से, खुद से, इस एरिया से होकर जाता ही था। तो वहां पर वो फूड के लिए रुक रहा है, शॉपिंग के लिए रुक रहा है, खुद का आपको पता है पटनी टॉप का टूरिस्ट प्लेस है, वहां के लिए रुक रहा है, ओवरनाइट स्टे के लिए काफी टाइम रुकते थे बटोत में लोग, जिससे लोकल शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, होटल ऑपरेटर्स, इन सब का काम चलता था। लोकल वेंडर्स ले लो आप, रेडी ठेले वाले ले लो, जो फ्रूट सेलर्स हो गए, इन सब की लाइवलीहुड उस पर डिपेंड थी। और प्राइमरी बेस ही वो था, सेकेंडरी चीजें अलग है, प्राइमरी आपका पूरा उस ट्रैफिक पर ही डिपेंडेंट था। पर वही है, इस टनल के बाद वहां पर काफी डिक्लाइन हो गया टूरिस्ट का आना, लोगों का आना। जैसे हम खुद खुद तो इंडिया में हर जगह फेमस है वहाँ का पतीसा। सो मोस्टली लोग वहाँ रुकते थे पतीसा लेने के लिए। जैसे प्रेम स्वीट्स का नाम सबने, कोई स्पॉन्सर तो हो भी का ही होगा। हाँ, तो जैसे प्रेम स्वीट्स का नाम तो सबने सुना ही है, वहाँ का पतीसा काफी फेमस है, तो लोग वहाँ रुकते थे, स्पेशली रुकते थे पतीसा खरीदने के लिए, या पीड़ा में राजमा चावल के लिए। पटनी टॉप, सनासर, इधर टूरिस्ट, अब क्या है, टूरिस्ट को स्पेशली आना पड़ता है अगर वो यहाँ आना चाहे। अदरवाइज जिसने कश्मीर जाना है, कहीं भी जाना है, वो टनल के थ्रू चले जाता है वहां से। सो अब मेन ये तो हो गए जो इश्यूज हैं। अब मेन बात ये है कि डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटीज क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, और एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा ऑक्यूपेशन बढ़े, लोगों की मदद हो, रोजगार मिले। तो देखिए, टनल का अपोज तो कोई भी नहीं करता है, राइट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज हुई है, जो भी हुई है, जो टनल बना है, इसने बहुत डेवलपमेंट की है एरिया में। पर जो मुझे लगता है, जो स्टेप्स सरकार ले सकती है, सबसे पहले वही टूरिज्म, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, एक टूरिज्म सर्किट बना ले। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि बटोत, पटनी टॉप, नत्था टॉप, इन सबको एक अलग अलग जगह की तरह देखते हैं। अगर हम एक पूरा सर्किट बना ले, बटोत, पटनी टॉप, पूरा चेनाब टूरिज्म सर्किट बना ले, कि आप यहाँ से एंटर होगे, यहाँ से एंटर करते हुए बटोत से होते हुए आप डोडा जाओगे, भदरवा जाओगे, किश्तवाड़ जाओगे, ये पूरा एक सर्किट बना ले, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर हम टूरिज्म के लिए स्नो स्पोर्ट्स ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लोकल मार्केट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ के जो फेमस फूड हैं, जैसे कलाड़ी, तो चलिए उधमपुर पंचहरी की, राजमा हो गए, जिसे जीआई टैग मिला है, राजमा को हम थोड़ा फेमस कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और हम पतीसा की मार्केटिंग कर सकते हैं, वॉलनट्स की मार्केटिंग करें, हैंडीक्राफ्ट की, इन सब चीज़ों की मार्केटिंग करें, जिससे ट्रैवलर, टूरिस्ट जो भी हो, वो यहाँ आए और यहाँ के प्रोडक्ट को यूज कर पाए। सो एक आइडिया और आया था मेरे दिमाग में, मुझे पता नहीं ये वीडियो में बोलना चाहिए या नहीं। दरबार मूव, जो हम 100 से 200 करोड़ हर साल JNK की गवर्नमेंट यूज करती है दरबार मूव करने के लिए, जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, हर साल। ये 150 साल से चला आ रहा है, महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम से। तो 2021 में जो LG थे, मनोज सिन्हा सर जी, उन्होंने इसे अबॉलिश किया था टेम्परेरी बेस पर 2025 में इसे दोबारा स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है, आपको हर साल 100 से 200 करोड़ खर्चने पड़ते हैं दरबार शिफ्ट करने में, जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू। तो अगर हम एक ऐसा स्पॉट ही ढूंढ ले
जो पूरे जे.एंड.के के सेंटर में हो, जहाँ पर हर इंसान आ पाए। सो आई गेस वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक बार आपने वो मूव कर लिया, आपको उसके बाद अलग से दोबारा हर साल 100-200 करोड़ खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, एरिया में लाइक जॉब्स बढ़ेंगी, डिमांड फॉर हाउसिंग बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इससे लोकल इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। और जो हर साल पैसे देने हैं वो भी बच सकते हैं सरकार के। और एज अ सिटीज़न हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। जैसे हम लोकल टूरिज्म को, पूरे जे.एंड.के से ये बात कर रहा हूँ, नॉट बेसिकली फ्रॉम जो इसी पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, सिर्फ उनसे, कि एज ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा फर्ज बनता है कि हम इन एरियाज को प्रमोट करें, यहाँ की लोकल अट्रैक्शंस को प्रमोट करें। सो होम स्टेज बनाए एज अ रेजिडेंट, हम हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे साफ सफाई रखे, नेचर का ख्याल रखे, होम स्टेज बनाए। ये सब बात मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कर चुका हूँ और ये हमें करना पड़ेगा। तो एट द एंड में यही कहना चाहूंगा, जो चिनानी नेशनल टनल है ये कोई मिस्टेक नहीं है। ये बेसिकली प्रोग्रेस का सिंबल है जो हमारा देश कर रहा है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंबल है। हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। इट्स लाइक अ इंजीनियरिंग मार्वल। ये हो गया, अटल टनल हो गया। पर मेरे हिसाब से डेवलपमेंट का वो मतलब होता है जिससे सबको बेनिफिट हो। तो अगर किसी को नुकसान हो रहा है या परेशानी हो रही है, आई गेस हमें उनका भी देखना चाहिए, जो चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े हैं, वहाँ के लोगों को फेस करने पड़े हैं। सो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर एरिया, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर एरिया, मल्टीपल एरियाज को थोड़ा इशू हो रहा है, तो उन्हें तो नहीं भूलना चाहिए। सो इसके लिए सरकार को वही टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और पहले क्या होता था, जैसे डोडा के लिए जो बसें जाती थी, वो एक बाईपास आता है बटोत से, वहां से पूरा टर्न लेकर बटोत मार्केट आती थी और फिर जाते थे। उससे थोड़ा फायदा हो रहा था, आई अंडरस्टैंड, बट वो भी 10 दिन 15 दिन चला होगा, उसके बाद आपको पता है क्या होता है यहाँ पर। तो यही मेन कंसर्न है कि कुछ ना कुछ स्टेप्स हमें भी उठाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप्स सरकार को भी करना पड़ेगा इसके लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। अगर आपका कोई भी विचार हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंस्टा पर भी डाल ही दूंगा ये वीडियो। सो बस यही था। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।